लाइट कलर और डीप कलर दोनों को मिलाकर बनाया गया एक सुंदर सा प्यारा सा उलन फ्लावर, और इसमें छोटा छोटा मोतियों का वर्क, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आज एक हम प्यारा सा फ्लावर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये उलन से बना हुआ है। अगर आप इसे चाहिए तो कॉटन थ्रेड से भी बना सकती हैं। बस इसमें सिर्फ इतना करना होगा, अगर आप कॉटन से बना रही हैं तो इसमें आपको जो हुक का रहता है, हुक का नंबर चेंज करना होगा। वो हम आगे चलकर भी आपको बतलाएंगे। अगर जैसे कि ऊन से ही हम बनाए हुए हैं तो जो हम ऊन से हुक का साइज चेंज कर लेने पर वो फ्लावर छोटा रहता है, और अगर हम चेंज कर लेते हैं तो फ्लावर का साइज बड़ा हो जाता है। तो फिर चलिए आज हम ये प्यारा सा फ्लावर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को हमारा बताने का तरीका या जो बना रहे हैं वो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, जो बनाने में काफ़ी आसान है। और अगर हम ये जो बनाए हुए हैं हम यहाँ पे अगर हम कलर चेंज कर देते हैं, ये हम अगर क्रीम कलर से बनाएंगे तो ये और भी देखने में खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे ये जो हम डाले हुए क्रीम कलर, उसके जगह पे हम ये पर्पल कलर डालेंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। देखिए यहाँ पे हम ये फूल बनाए हुए हैं ये क्रोशिया से। काफ़ी ये क्रोशिया है, आपको 1.40 mm का एक क्रोशिया है, इससे बनाए हुए हैं। और देखिए इसी फूल को हम इसी ऊन से हम बनाए हुए हैं। यहाँ पे देख सकती हैं आप, इसी चीज़ को हम बनाए हुए हैं इस क्रोशिया से। इसका साइज है 11 यानी कि 3.00 mm। तो इस क्रोशिया से बनाए हुए हैं। तो दोनों में अंतर देखिए, ये फूल बड़ा का थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है और ये फूल छोटा है। तो यहाँ पे क्रोशिया के द्वारा आप बड़ा और छोटा बना सकती हैं। इसमें अगर आप चाहेंगी तो इसे रेशमी धागा से भी बना सकती हैं, जो DCM धागा आता है उससे भी बना सकती हैं। और देखिए इस फूल में हम यहाँ पे डाले हुए हैं 3, ये चीज़ हम यहाँ पे 3 डाले हुए हैं, और इस पे हम डाले हुए हैं 4। देखिए यहाँ पे इसमें डाले हुए हैं 4। तो ये दोनों तरीका हम आप लोगों को बतलाए हुए हैं। अगर आप 4 डालती हैं तो 4 किस तरह से 4 को आप बनाएंगी, और अगर आप 3 डालती हैं तो 3 किस तरह से आप बना सकती हैं। तो इस पे यहाँ पे मोती वगैरह लगाकर इसे आप और भी सुंदर बना सकती हैं। अगर आप इसे चाहेंगी तो टेबल कवर में यूज कर सकती हैं। टेबल कवर जो बनाते हैं हम लोग क्रोशिया से, उसे बनाने के बाद ऊपर से फ्लावर डाल सकती हैं, या पूजा घर में भी आप इसे यूज में ला सकती हैं, थालपोस में भी लगा सकती हैं। काफ़ी तरह से इसे आप यूज कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो चलिए थोड़ी सी मेहनत करके हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कलम ले लेंगे जो हर घर में उपलब्ध होता है। कलम लेने के बाद इस पे हम इसे लपेटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 बार हम इसे लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद में इसे हम हल्की हाथों से निकालेंगे कलम से। देखिए निकाल लिए। अब ये क्रोशिया हम लिए हुए हैं, ये 1.40 mm का है क्रोशिया, पतला है, और इसे हम यहाँ पे डाल लेंगे। डालने के बाद देखिए इस तरीके से हम निकालेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ हम पलट लेंगे। इसके बाद इस पे हम हुक को डालेंगे। सारा आ गया या नहीं आया है ये देख लें एक बार। देखिए अब आ गया है। अब हम इस पे से इस तरह से निकालेंगे। निकाल लिए। एक बार इसे मीढ़ेंगे, फिर अब हम इसे पूरा गोलाई मीढ़ कर कंप्लीट करेंगे।
10 हुआ है ये। बारह, 13, 14 और ये रहा लास्ट का 15। देखिए हम 15 बार इसे 15 बार में इसकी गोलाई को हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए, अब इस पे हम यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे इस तरीके से। अब देखिए ये हम इसे कंप्लीट किए, लाकर यहाँ पे जोड़ दिए। अब फिर से हम और 15 बार यहाँ पे निकालेंगे। 15 बार और हम इस तरह से कर लेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया लास्ट का 15। अब आपको अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि हाँ कहाँ से शुरू हुआ था हमारा, तो आप कोई दाग लगा लें यहाँ पे, कोई ऊन वगैरह आप यहाँ पे दूसरे कलर का रख लें। ऐसे हम देखिए यहाँ पे आपको गिन के बतलाते हैं कहाँ इसे जोड़ना है। 15, ये आएगा 15वां। तो हम इसे यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे लाकर इसे हम इस तरीके से जोड़ दिए। ये हो गया। अब हम इसे पलट लेंगे, पलट कर बनाएंगे। देखिए ये बीच का हो जाएगा, ये बीच का भाग हो जाएगा। देखिए इसे हम एक और कलर में, अलग कलर में बनाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये चीज़ अभी हम आप लोगों को बतलाएं, तो ये हम अंगुलियों पे लपेटे हुए थे, इसलिए देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रही हो ये बड़ा सा हो गया है। और ये हम अलग क्रूस से बनाए हुए हैं, इसमें हम क्रोशिया ये यूज किए हुए हैं, क्योंकि ये क्रोशिया का साइज है आपको 3 mm है। तो इससे हम बनाए हुए हैं, तो इससे देखिए बनाए तो ये थोड़ा बड़ा फूल बन गया आपको। और अब हम आपको इससे बतला रहे हैं, इससे आपको थोड़ा सा साइज में अंतर आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पे भी देख सकती हैं आप साइज इसका। क्रोश पे निर्भर करता है, आप क्रोशिया कितने नंबर का ले रहे हैं इस पर निर्भर करता है। तो हम अभी ये चीज़ बनाए, अब हम इस पे अलग कलर का ऊन से ये चीज़ बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इस पे हम ये कलर का ऊन लगा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसे सबसे पहले हम पलट लेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम ये चीज़ यहाँ पे जोड़ेंगे। सबसे पहले जोड़ने के बाद इसे टाइट कर लेंगे और एक बार यहाँ पे लाके हम इसे मजबूत कर लेंगे। अब ये खुलेगा नहीं आपका। अब ये देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन ले लिए। 8 चेन लेने के बाद में जो 7वां चेन है, 7वां चेन पे हम हुक को डालेंगे। तो देखिए 7वां चेन पे हम हुक को डालेंगे और फंदे निकालेंगे। 2 का 1 कर लेंगे।
एक बार और उसी चेन पे हुक को डालेंगे, फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। 2 बार हम बना चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ से इस स्थान से फिर से हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 हम यहाँ पे 11 बार में इसे यहाँ पे बनाएं। अब देखिए 11 बार में बनाने के बाद हमें अगला जो चेन है उस चेन पे हम हुक को डालेंगे। देखिए ये यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर से हम 7 चेन लेंगे, 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 7वां चेन पे हम हुक को डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, एक बार और 2 का 1 करेंगे उसी चेन से। अब फिर हम यहाँ पे अलग से बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से देख रही हैं आप, इस तरीके से लेंगे। ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। अब अगला चेन पे हम हुक को डालेंगे और फिर से इसे इस तरह निकालेंगे। फिर से हम 8 चेन लेंगे, 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा 15 चेन है। ये जो चेन की संख्या 15 है, तो 15 ये चीज़ बनेगा, ये चीज़ आपका 15 बनेगा। तो हम ये चीज़ को एक एक चेन पे डालते हुए 15 बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम कितना कंप्लीट किए, कितना यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये रहा लास्ट का जो हम बना रहे थे, ये 15। तो 15 जब हो जाए कंप्लीट तो इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। इस तरीके से हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हम चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। देखिए अब इसे हम पलट लेते हैं। 6 चेन हम लिए हुए हैं, तो 1 2 3, 3 के बाद हम यहाँ पे लाके इसे जोड़ेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, 3 के बाद, देखिए 3 के बाद इस स्थान पे लाके हम जोड़ते हैं इसे इस तरीके से। फिर हम 6 चेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन लेने के बाद फिर से 1 2 3 3 अलग हम कर लिए और यहाँ पे लाके इसे जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन लेने के बाद फिर से 3, 1 2 3 के बाद यहाँ पे लाके जोड़ेंगे। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। 1 2 3 4 5 6, फिर 3 चेन अलग करेंगे हम। देखिए ये रहा 1 2 3 अलग कर लिए, यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6, 3 चेन। देखिए 3 चेन अलग है यहाँ पे, ये 3 यहाँ बीच में लाकर जोड़ देंगे। इस तरह से ये जुट गया। अब जुटने के बाद जो हम ये चेन बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे जैसे एक ये बनाए, 2 बनाए,
3 4 5, 5 बनाए हुए हैं। तो पाँचवा में पहला में हम लाएंगे हुक को। देखिए इस तरीके से पहला में हुक को ले आए। अब हम 8 चेन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बार हम बल लेंगे, 2 बार, 3 बार, 3 बार ले लिए। अभी इसी स्थान पे यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 2 3 4, 4 बार में इसे हम गिरा दिए। एक चेन ले लेंगे। अब फंदे लेंगे। अब देखिए 1, फिर से फंदे लेंगे, 2, फिर से लेंगे, 3, फिर से लेंगे, 4, फिर से लेंगे, 5, 5 बार हम ले चुके हैं। अब 5 बार लेने के बाद इसे इस तरीके से बंद कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। फिर से 1 2 3, 3 बार लिए। अब देखिए इसी स्थान पे हुक को डालेंगे यहाँ पे और 2 2 करते हुए हम इसे बंद करेंगे। 3 और 1 4, 4 बार में बंद कर दिए। अब एक चेन ले लेंगे, फिर से फंदे लेंगे और 5 बार इसी तरह हम निकालेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से हम इसे सबों को एक साथ बंद कर दिए। ठीक है। अब फिर से देखिए, फिर से हम 3 बार लेंगे। 1 2 3, इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और 2 2 करते हुए इसे हम बंद करेंगे। ये हो गया। अब एक चेन ले लेंगे, फंदे लेंगे, 5 बार निकालेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। सबों को एक साथ बंद कर देंगे। देखिए अब हम यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बतलाना चाहते हैं। ये 3 बार हम किए, ठीक है। और देखिए इस पे हम किए हुए हैं, इस पे देखिए हम किए हुए हैं 4 बार। देख रही हैं आप, यहाँ पे 4 बार किए हुए हैं। 1 2 3 4। तो ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप 4 बार करना चाहती हैं तो 4 बार भी कर सकती हैं, 3 बार करना चाहती हैं तो 3 बार भी कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे एक आप लोगों को बतला दिए 4 बार भी बनता है, एक हम 3 बार करके बनाएंगे। यानी कि 3, ये फूल जो ये बना रहे हैं ये हम 3 बार बनाएंगे और बनाकर आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए यहाँ पे अब हम ये 3 बना चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 बना चुके हैं। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हम इस तरफ भी लिए हुए थे, इस तरफ भी 8 लिए और यहाँ लाकर इसे हम बंद कर देंगे। बंद कर दिए। अब देखिए अब हम अगला पे जाएंगे। ये अगला जो है इस पे जाएंगे इस तरीके से। फिर से 8 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3, 3 बार बल लेंगे और इसे 2 2 करते हुए हम गिराएंगे। देखिए इस तरीके से। लास्ट में एक चेन ले लेंगे, फिर बल लेंगे, 5 बार निकालेंगे। 1 2 3 4 5, पाँचों में एक बार में बंद कर देंगे। तो जिस तरह से हम ये बनाएं, जिस तरह से ये बनाएं उसी तरह से हम यहाँ पे इसमें भी बना लेंगे। यानी कि इसमें बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे, इसमें भी और इसमें भी, पांचों बनाकर हम कंप्लीट करेंगे ये चीज़। तो इस तरह से देखिए यहाँ एक बनाए फूल, एक बन गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। आपको 5 फूल हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट किए हैं। देख सकती हैं आप इस तरह से, इस तरफ से भी देख सकती हैं आप। 1 2 3 4 5, 5 फूल बन गया। अब हमें यहाँ पे धागा चेंज करना है। तो देखिए हम किस तरह से चेंज करेंगे। सबसे पहले इसे हम लाएंगे, टाइट करेंगे इसे। देखिए यहाँ पे टाइट करेंगे और इसे हम बीच में इस स्थान पर लाकर जोड़ेंगे। जुट गया। अब हम इसे हटा देंगे और ये कलर को जोड़ेंगे।
देखिए ये कलर को इस तरीके से जोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमें ये जो आप पर्पल कलर देख रही हैं इससे और भी काम है, इसलिए इसे हम अभी तोड़ेंगे नहीं। अब देखिए अब हमें किस तरह से इसे मिढ़ना है, यानी कि देखिए यहाँ पे जो हम ये मिढ़े हुए हैं, ये चीज़ जो लाए हैं, ये किस तरह से हमें करना है, ये चीज़ देखिए। देखिए इस तरह से लेंगे, दो हो गया हमारे पास, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो देखिए 2 का 1 2 बार किए हम, 2 के बाद ये रहा 3, ये रहा 4, 5 और ये रहा 6 बार हम इस पे लाए हैं अभी इस वक्त। अब फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद एक बार फिर से हम 3 का 1 करेंगे, 3 का 1, फिर से फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। देखिए 6 बार हो गया। अब हम इसमें 1 2 बार हम यहाँ पे बल लिए हुए, अब इस पे डालेंगे हुक को यहाँ पे, और 1 2 3 बार में हम यहाँ पे इसे गिराएं। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फिर से लेंगे 2 बार और इस पे हम हुक को डालेंगे, 1 2 3, फिर से 2 बार लेंगे। अब बीच से हम 2 बार फिर से बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ से भी 2 बार निकालेंगे, लेकिन इस पे ध्यान दीजिए, 1 2 3, ये 3 हो गया, ये बीच का है, ठीक बीचों बीच का है, तो यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इसके बाद हम 2 बार बल लेंगे और इसी स्थान पे डालेंगे हुक को, फिर से 3 बार में गिराएंगे, फिर से बल लेंगे, यहाँ से 2 बार यहाँ से निकालेंगे, 1 2 3, फिर से 1 2 3, इससे 2 बार लेंगे, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बनाएं, इससे 2 लिए, यहाँ से 2 लिए, यहाँ से 2 लिए, तीसरा जो फूल है इससे 2 लिए, लेकिन बीच में हम 3 चेन किए हुए हैं। अभी हम आपको फ़र्क दिखाएंगे, जिसमें हम 4 बार ये चीज़ लिए हुए हैं वो बनाए हैं, उसमें और इसमें दोनों में फ़र्क दिखाएंगे, लेकिन पहले हम एक फूल को यहाँ पे बना लें। अब देखिए अब 6 बार हम यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे, जिस तरह से इसे हम ऊपर नीचे से ऊपर की ओर लाए थे, अब ऊपर से नीचे की ओर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 कर लेने के बाद फंदे लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 हो गया, 3 का हम 1 करेंगे। अब यहाँ पे 6 बार हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार कर लिए। अब ठीक यहाँ बीचों बीच में हुक को डालेंगे और इस तरह से बंद कर लेंगे, कर लिए। अब देखिए अब फिर हम ये अगला फूल में शुरू करेंगे, अगला जो यहाँ पे ये चीज़ है इस पे शुरू करेंगे। तो इस पे हम इसी तरह शुरू करेंगे, 6 बार पहले बनाएंगे, 1 2
3 4 5 6 फंदे लेंगे, 3 का 1 करेंगे। अब डबल क्रोशिया 6 बार, 1 2 3 4 5 6, फिर से हम 2 बार बल लिए, 3 बार बल लिए और इसे 2 2 करते हुए गिराएंगे। 1 2, सॉरी हमें 3 बार बल नहीं लेना था, 1 बार मात्र बढ़ाना है इस तरह से। तो यहाँ पे 1 2 3, फिर से 1 2 3। तो इस तरह से देखिए, जिस तरह से हम इसे बनाएं, देख रही हैं आप, जो हम इसे जिस तरह से हम बनाएं उसी तरह से हम पांचों बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। जो 5 हम बनाए हुए हैं फूल, पांचों बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब तो ये हम आप लोगों को बतलाएं कि 3 बार हम लिए हुए हैं तो किस तरह से बनाए हैं। अब देखिए, अब हम 4 बार जब लिए हुए हैं इस पर, तो हम यहाँ पे किस तरह से डाले हुए हैं। ये तो सेम रहेगा, यहाँ से 6 बार 2 का 1 2 का 1, फिर ये 1 बार 3 का 1, फिर 1 बार 6 बार डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए, यहाँ से हम 1 बार मात्र बनाएं, इससे हम 1 बार बनाएं, इससे 1 बार बनाएं, इससे 1 बार बनाएं, और ये 2 फूल के बीचों बीच से 3 चेन यहाँ पे हम लिए, और फिर उसी क्रम में इस तरफ हम घटाते चले गए। 1 बार 1 बार 1 बार, फिर 6 बार, फिर 3 का 1, फिर 6 बार। तो अगर आप जब 4 यहाँ पे बना रही हैं, 4 फूल का इस तरह से बना रही हैं, तो आप इस तरह से करें। अगर आप 2 2 करेंगी तो ये काफ़ी फैल जाएगा तो आपका फूल यहाँ पे बिखर जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा, देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम आपको दोनों तरीका साथ में बतलाते चले जा रहे हैं। तो देखिए, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले बनाकर पूरा गोलाई में। तो देखिए, इस तरह से भी हमारा फूल गोलाई में यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब इसे हम आगे और बनाएंगे। देखिए आगे हमें किस तरह से बनाना है, देख रही हैं, 5 फूल बनाकर हम यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। अब आगे हम यहाँ पे लाके इसे जोड़ चुके हैं। देखिए बीचों बीच में यहाँ पे जोड़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो एक देख रही हैं आप यहाँ पे चोटी, तो इसका एक हम इस तरह से उठाएंगे, एक उठाकर फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से अगला में हुक को डालेंगे, 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हमें इसे करते चले जाना है। देखिए यहाँ पे ये जो चेन देख रही हैं, ये चेन में आप यहाँ पे 1 निकालेंगे हम, 1 देख रही हैं इस तरह से, 1 में हम फंदे को डालेंगे, निकालेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हम इस तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट किए हुए हैं। अब बीचों बीच में हमें क्या करना है, बीचों बीच में फंदे को इस तरह डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से बीच में फंदे को डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। 3 बार, बीच में हम 3 बार किए हुए हैं। अब फिर से उसी क्रम को दोहराएंगे, दोहराते हुए हमें इस फूल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में हम आपको फिर बतलाएंगे दूसरे फूल पर किस तरह से आते हैं।
यहाँ पे बीचों बीच में ध्यान देने का है। देखिए अब हमारे पास यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 चेन, तो एक चेन और हम बना लेंगे इस तरीके से। अब एक चेन हमें छोड़ देना है, एक चेन छोड़ देना है और बीच में फंदे को ले जाकर निकाल लेना है। फिर हमें एक चेन छोड़ देना है, दूसरा में हुक को ले जाना है और ये करना है। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो यहाँ पे फैल जाएगा, इसलिए हम एक एक चेन यानी कि दोनों फूल में एक एक चेन हम बीच करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से पूरा हम कंप्लीट करेंगे। जो हम यहाँ पे ये बनाए हैं इसे हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे हम 5 बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर कंप्लीट किए, टोटल जितना भी फूल था कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट लाइन हम बनाएंगे। देखिए इसमें एक फूल में ये 3 आया हुआ है, फिर दूसरा फूल जो है उस पे भी ये 3 आया हुआ है, तीसरा में भी 3 आया हुआ है। इस तरह 5 फूल है, पाँचों में 3 3 आया हुआ है। तो इसे हम धागा को यहाँ पे कट किए हुए हैं, ये धागा को हम अंदर की ओर ले आते हैं। ये हो गया। अब हम एक लाइन लास्ट लाइन बनाएंगे। तो देखिए लास्ट लाइन बनाने के लिए इससे बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पे इसे यहाँ पे लाके जोड़ेंगे। ये यहाँ पे पहले से है, दिख रही हैं आप, यहाँ पे पहले से है। तो इसका ठीक बीचों बीच का जो है इस पे हम लाएंगे और इसे इस तरीके से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद देखिए हमें क्या करना है, ये जो आप देख रही हैं इसमें फिर से हमें एक लेना है। ये जो चोटी नुमा जो चेन आप देख रही हैं इसमें एक चेन एक भाग लेना है। ये देखिए एक भाग लेना है और एक भाग से ही हम इसे इस तरीके से निकालेंगे और साथ में ऐसे निकाल लेंगे, फिर से इस ढंग से निकालेंगे। ये हमारा लास्ट लाइन हो रहा है। देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो रहा है। हमें सिर्फ ध्यान देना है बीच में हमें क्या करना है। ये जो बीचों बीच में जो हम 3 चेन लिए हुए थे, 3 बार हम लिए हुए हैं, इसे अगर आप चाहती हैं कोना निकालना ज़्यादा तो आप यहाँ पे डबल क्रोशिया भी कर सकती हैं। हम यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं किए हैं। तो देखिए 3 1 2 3 है, तो ये पहला में हम इस तरह डालें और बीचों बीच वाला में हम इस तरह से डाल लेंगे। डालने के बाद यहाँ पे हम 1 2 3 4 5, आप 3 भी चाहें तो ले सकती हैं। 5 लेने के बाद हम इसे यहाँ पे इस ढंग से निकाल लेंगे और फिर हम उसी ढंग से बनाना शुरू करेंगे। जैसे हम इस तरफ बनाए हुए हैं उसी ढंग से बनाना शुरू करेंगे। फिर यहाँ हम उसी तरह करेंगे, एक छोड़ेंगे, यानी देखिए एक यहाँ पे एक चेन छोड़ देंगे और बीचों बीच में लाएंगे इस तरह से, फिर एक चेन छोड़ देंगे, अगला से हम शुरू करेंगे बनाना इस ढंग से। तो इस ढंग से हम बुनते हुए इसे पूरा
कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये जब पूरा बन चुका है तो देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। एक ही फूल आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये पांचों को हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसे हम पूरा बनाकर कंप्लीट किए। ये लास्ट यहाँ पे बचा हुआ धागा है, इसे हम अंदर की ओर एडजस्ट करेंगे। एक एक फूल देखिए इस तरह से बना। ये रहा आपको एक फूल, और इसके ऊपर ये तीन जो हम कली बनाए हुए हैं, ये तीनों यहाँ पे इस ढंग से चला आएगा। तो इस तरह से आप ये फूल बनाकर कंप्लीट कर सकती हैं। आप किसी भी चीज़ में इस फूल को डाल सकती हैं। अगर आप ये फूल बनाई हुई हैं तो बनाने के बाद इस फूल को आप टेबल कवर बना सकती हैं, या पूजा घर में रुमाल के रूप में रख सकती हैं। आप बहुत तरह से इसे आप यूज कर सकती हैं। अगर आप चादर बना रही हैं तो बीच बीच में इस फूल को दे दें तो काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में। तो इस तरह से बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।